सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उनके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते हैं तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उनके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का भी हवाला दिया है। सदर की जानिब से इससे पहले इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था, जिसके जवाब में अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जवाबी ख़त लिखा गया है। सदर ने कौमी असम्बली के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी ख़त लिख दिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह आप भी कल बात कर रहे थे वही कुछ हुआ और अब जवाबी खत लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि सदर साहब आपके इख्तियार में अब कुछ नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जाके हम प्रेसिडेंट पाकिस्तान को ख्याल होना चाहिए था कि जनाब जो पार्लियामेंटी एक्ट में ये तरमीम आई है सेक्शन 57 में, उसके तहत सदर मुमलिकत जो है वो तारीख देने के मिजाज नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं। इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि सदर मुमलिकत की कौन सी आईनी और कानूनी माहिरीन की टीम है जो उनके लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने सदर मुमलिकत को मिसगाइड किया, मिसलीड किया। वो सबसे पहली बात यह है कि जो आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की गई थी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, उसमें तारीख देने का प्रेसिडेंट के पास कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था आर्टिकल 58(1) के तहत। तो इसके बाद ये असम्बली जो तहरील हुई है वो आर्टिकल 58(1) के तहत हुई है। इसके लिहाज इसके बाद अगर वो साथ साथ ये भी था अगर आर्टिकल 48 के तहत असम्बली तहरीर होती तो सदर मुमलिकत का आईनी कानूनी इख्तियार था, लेकिन सदर मुमलिकत को असम्बली डिजॉल्व करते वक्त ख्याल नहीं आया कि तो आर्टिकल 58(1) के तहत हुआ है। नंबर 2, जिसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने जो तारीख देने के इख्तियार खत्म हो गए हैं पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको यही प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी इज्जत को रखते हुए सामने यही खत लिखने का जवाब दे दिया कि जनाब आपका इलेक्शन की तारीख में कोई किरदार नहीं है। और सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपकी वसातत से कहना चाहूँगा कि जो आइंदा जो 90 रोज के लिए जो इंतखाबात की राह में जो हाइल हुई है वो आर्टिकल 51 हुई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया मरदमशुमारी के गदर नोटिफिकेशन के बाद वो हल्का बंदी करवाए। जब हल्का बंदियों के लिए आइन की प्रोविजन है, आइन का आर्टिकल 51 कहता है कि आप हल्का बंदियाँ करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे नजरअंदाज कर सकता है आर्टिकल 51 को। इस लिहाज से उन्होंने रोड मैप दे दिया हल्का बंदी कराने का, और हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके बाद इंतखाबी फरिश्तों का अमल शुरू हो जाएगा, उसमें 3 माह लगेंगे, फिर इलेक्शन शेड्यूल आएगा 2 माह लगेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इलेक्शन जो है ये मई 2024 से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है कमर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया।